हम लोग किरचॉफ के नियम पर आधारित एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि एक परिपथ दिया गया है और इस परिपथ में हमको ए और सी, बिंदु ए और सी के बीच में क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। माने हमको भी निकालना है। कहाँ पर? ए और सी पर। तो ए और सी पर देखिएगा, यह और यह कौन सा क्रम होगा वहाँ पर? अरे इसको देखो, यहाँ पर है दोनों श्रेणी क्रम बनेंगे, ये दोनों श्रेणी बनेंगे और तीनों आपस में समांतर क्रम नहीं बनेगा। आपस में तीनों कौन सा क्रम बनेगा? इसका मतलब कि सब पर विभव एक बराबर होगा। तो इसमें कितने बंद पास बन रहे हैं? दो बंद पास बन रहे हैं। देखिए एक यहाँ बंद पास बन रहा है, एक हिस्सा है और एक हिस्सा ये है। और दोनों बंद पास में दो दो विद्युत वाहक बल हैं। दोनों बंद पास में दो दो विद्युत वाहक बल हैं। तो हम इसमें किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके पहले विद्युत धारा ज्ञात कर लेते हैं कि किस परिपथ में, किस प्रतिरोध में कितना धारा बह रहा है। और जब धारा हमको पता हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध R पता ही है, I हम निकाल लेंगे तो ओम का नियम लगा देंगे, V = IR हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? I चाहिए। लेकिन I तो पता नहीं है कि किस कहाँ कितना बह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बंद पास में जो फर्स्ट वाला बंद पास है, इस बंद पास में देखिए दो सेल हैं, देख रहे हैं, एक 3 वोल्ट का है और एक 2 वोल्ट का है। तो 3 वोल्ट का जो सेल है उसमें धारा ऐसे निकलेगा, क्योंकि धारा हमेशा प्लस वाले से निकलता है, माइनस वाले की तरफ प्रवेश करता है, ऐसे ना होता है। तो धारा यहाँ से निकलेगा। अच्छा ये भी प्लस वाला है तो ये भी धारा ऐसे निकलेगा, देख रहे हैं, क्योंकि इसका प्लस हमेशा तो अपने प्लस के साइड से धारा निकलता है। अब हम लोग के पास समस्या ये है कि धारा जाएगा कहाँ? दोनों धारा तो टकरा गया के जो, समझ रहे हैं। तो आखिर हम धारा की दिशा कहाँ दे? हमारा धारा ऐसे होकर जाएगा कि ऊपर से धारा ऐसे नीचे की तरफ होकर आएगा? समझ पा रहे हैं? तो दोनों में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। एक 3 वोल्ट की बैटरी सेल है और एक 2 वोल्ट का सेल। 3 वोल्ट वाला भी धारा दे रहा है, 2 वोल्ट वाला भी धारा दे रहा है। अब देखिए धारा को प्रवाहित कौन कराता है? धारा को धक्का कौन देता है? विभव। इसका मतलब जहाँ विभव ज़्यादा होगा वो धक्का देके निकल जाएगा आगे। तो किसका धारा निकलेगा? 3 वोल्ट का। मतलब कि ये धारा का जो फाइनल दिशा होगा ना वो ऐसे होगा। समझ पा रहे हैं? धारा की जो पूरा अंतिम दिशा होगी वो कैसे होगी? ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि यह 2 ही वोल्ट ना है तो ये थोड़ा कम धक्का देगा। धारा को बहने के लिए धक्का देता है ना विभव। विभव मतलब क्या? धारा को धक्का देने वाला। अब प्रतिरोध मतलब क्या? धारा को रोकने वाला, धारा को रोकने वाला। तो यहाँ पर प्रतिरोध की बात छोड़ दीजिए, विभव इसका ज़्यादा है, इसका क्या है? तो ये मतलब ज़्यादा पावरफुल है ना, तो ये धारा को ऐसे फाइनल इस दिशा में मोड़ देगा। तो ये आपका धारा इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है धारा, ये हुआ है नहीं। धारा तो दोनों का मिला के आएगा, जितना भी आए, कम आए चाहे ज़्यादा आए, लेकिन धारा भी इसी दिशा में बहेगा, क्योंकि इसका विभव क्या है? कम है। अगर ये 4 वोल्ट रहता ना तो धारा हम ऐसे लेते, ऊपर की तरफ लेते, क्योंकि इसका विभव कम है। जिधर विभव ज़्यादा रहेगा उधर से ना धारा बहेगा, क्योंकि धारा को ही ना धक्का दे रहा है। तो विभव ज़्यादा है तो ये इधर नीचे की तरफ धक्का देगा। इसका देखिए कितना बढ़िया है, ये धारा भेजेगा इधर, बस समझ रहे हैं। ये आएगा, ये भी धारा इधर ही भेज रहा है, दोनों अच्छे से मिलकर धारा भेजेंगे ना। तो इन दोनों बैटरियों द्वारा धारा बहेगा इस बंद पास में, माने इधर वाले में। इन दोनों बैटरी मतलब सेल द्वारा धारा बहेगा इधर। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों का धारा जो मिला के आ रहा है वो I1 है। इन दोनों सेलों का मिला के धारा इधर से कितना आ रहा है? I1। और इन दोनों सेलों का जो धारा मिला के आ रहा है उसको हम मान लेते हैं I2 है। कितना है? अब ये मिल गया संधि पर। यहाँ पर काम करेगा किरचॉफ का प्रथम नियम कि संधि पर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये धारा इधर निकलेगा, बताइए कितना होगा? I1 प्लस, तो किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योगफल वहाँ से संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल क्या होता है? बराबर।
तो अकेले ही नहीं जा रहा है, योगफल कहाँ है, मतलब दो मिल के आ रहा है, अकेले जा रहा है, मतलब कि दोनों का योगफल इस अकेले के क्या होगा। फिर जैसे ही ये आगे जाएगा ना, तो इसमें से I1 आया है ना, तो आगे जाके यहाँ I1 बढ़ जाएगा, फिर से I1 चल जाएगा अपने वाले में, ठीक है। इसमें से I2 ना निकल रहा है, तो फिर I2 निकल जाएगा इधर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए किसी को। धारा समझ में आ रहा है, धारा कैसे बंटवारा हुआ। इन दोनों सेलों से मिलाकर हम ये मान लिए कि धारा I1 आ रहा है, इन दोनों सेलों से मिलाकर ये मान लिए कि धारा कितना आ रहा है, I2। इसमें धारा का दिशा कैसे निर्धारण करेंगे, देख लें। किसका विभव ज़्यादा है वही अपना प्रभाव दिखाएगा। तो 3 वोल्ट का विभव ज़्यादा है तो धारा कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। अगर ये 4 वोल्ट चाहे 5 वोल्ट होता तो धारा कहाँ जाता, ऐसे जाता। समझ में आ रहा है। तो इसमें धारा आ गया I1, ये दोनों सेल मिलकर धारा दे रहे हैं I2। दोनों संधि पर आए और संधि पर से धारा फिर जा रहा ना ऐसे, तो इस बीच वाले में धारा जाएगा I1 प्लस I2। फिर ये जाएगा इस संधि पर, I1 चल जाएगा इधर, I2 आ जाएगा इधर। इतना ठीक है, धारा का निर्धारण हो गया। अब हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम का यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी बंद पास में, ध्यान देना, किसी बंद पास में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में कार्यरत विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि किसी बंद पास में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल और उसमें कार्यरत विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये भी एक तरीका है। अब इस तरीका को हम यहाँ पर लागू करते हैं। इस तरीके को आप 2 तरह से मतलब लागू कर सकते हैं। एक तो योगफल बराबर भी दिखा सकते हैं और एक बार योगफल 0 भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा बंद पास लें, देखिए A C B A, ऊपर वाला बंद पास ले रहे हैं। लिखेंगे बंद पास AC BA में, ACBA में हम कुछ नियम बताए थे। हम नियम ये बताए थे कि अगर आप धारा के दिशा में चलेंगे, 2 तरीके से इस सवाल को बनाएंगे हम लोग। पहला बता रहे हैं कि अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो हम नेगेटिव लेने के लिए कहे थे, और अगर सेल का धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो नेगेटिव, धारा के विपरीत दिशा में पॉजिटिव, धारा की दिशा में नेगेटिव। और अगर चलते समय बैटरी का माइनस वाला पहले मिल गया तो प्लस में लिया जाएगा, अब बैटरी का पहले प्लस वाला मिला तो विद्युत वाहक बल को माइनस मिलेंगे। तो किस दिशा में चलना चाहेंगे, क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब धारा के दिशा में चलना चाहते हैं, ये ना हुआ। देखिए एंटी क्लॉक मतलब ऐसे ना हुआ, तो धारा की दिशा में चलना चाहते हैं। तो धारा की दिशा में चलना चाहते हैं तो शुरू कीजिए यहाँ से। धारा की दिशा में चल रहा है ना, तो माइनस में लेंगे, तो धारा की दिशा में चलेंगे तो माइनस में रहेगा I1 इंटू 1, I1 इंटू, अच्छा धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो इससे किस में लिया जाएगा, माइनस में। और सेल का देखिए माइनस वाला पहले मिल रहा है ना सिरा, मतलब ही किस में रहेगा, प्लस में। प्लस में कितना, 3 वोल्ट है। फिर आगे बढ़िए, अब देखिए सेल का माइनस वाला मिल रहा है, प्लस वाला मिल रहा है ना, तो अब रहेगा -2। समझ आ रहा है। धारा प्रतिरोध का गुणनफल हो चुका, सेल मिला, तो सेल का पहले माइनस में मिल रहा है, हमको पहले माइनस टर्मिनल दिख रहा है आगे, तो हम क्या करेंगे, प्लस में ले लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो सेल का प्लस वाला टर्मिनल दिखा तो माइनस उसमें लिखेंगे। फिर आगे आएंगे तो 1 ओम में धारा कितना बह रहा है, I, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो फिर -I1 इंटू 1, ठीक है। अब चलेंगे आगे और आगे जाएंगे इसमें, अब इसमें ना पहुंच रहे हैं तो इसमें भी धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो इसमें भी माइनस रहेगा, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 2। अब सबका योगफल कितना, 0, सबका योगफल 0 हो गया।
एक तो ये तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। एक और तरीका बता देते हैं। एक और तरीका आप याद रख सकते हैं कि अगर कोई ये कहे कि नहीं हम बराबर वाला से लिखना चाहते हैं, ये तो हम बीजगणितीय योग शून्य करके लिख रहे हैं। कोई अगर ये सोचे कि हम धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग विद्युत वाहक बल के योग के बराबर कैसे लिखेंगे, ये तो शून्य न हो गया। अगर बराबर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए ध्यान से देखिए। इसके लिए क्या करते हैं ना कि जिधर विद्युत धारा जा रहा होता है, जिधर विद्युत धारा जा रहा होता है उसको प्लस डायरेक्शन मान लेते हैं। मैंने विद्युत धारा के दिशा में अगर चलेंगे ना तो उसको प्लस मान लेंगे। तो उस हिसाब से देखिए, उस हिसाब से I1 इंटू 1 होगा ना, I1 इंटू, देखिए I1 इंटू 1 आप प्लस, इसको तो बराबर करके लिखेंगे ना। धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल उसमें कार्यरत वैद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है। तो पहले और धारा प्रतिरोध का योगफल लिख लीजिए, तब ना बराबर लिखेंगे वैद्युत वाहक बल का योगफल। तो इसको छोड़िए, अभी I1 इंटू 1 हो गया, फिर इसमें भी I1 इंटू, ठीक है। आगे बढ़िए, I1 प्लस I2 इंटू 2, तो धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग हो गया। हम धारा के दिशा में चल रहे हैं तो निगेटिव लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। अगर धारा के उल्टा दिशा में चलते तो निगेटिव लेते। तो वही तो समझ में आ रहा है कि धारा की दिशा में आराम से ले लिए धारा और प्रतिरोध गुणनफल। अब ये बराबर होगा, देखिए धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, तो उस बंद पास में कार्यरत विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। अब इधर हमारा विद्युत वाहक बल का योगफल लिखा जाएगा। एक तरफ धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग हो गया और दूसरे तरफ विद्युत वाहक बल का योगफल लिखेंगे। तो विद्युत वाहक बल का योगफल लिखने का तरीका ये है, ध्यान से समझिएगा कि अगर माइनस से प्लस पर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिया जाएगा, माइनस से प्लस पर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर प्लस से माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं तो निगेटिव लिया जाएगा। देखिएगा हम इधर से चल रहे हैं तो पहले माइनस से तब ना प्लस पर पहुंच रहे हैं, तो पॉजिटिव। इधर प्लस से जा रहा है माइनस पर, प्लस पहले आ रहा माइनस तो निगेटिव हो गया। अब देखिएगा जो ये चीज़ है ना वही ऊपर है। अगर आप माइनस I1 को दूसरे साइड में कर देंगे, I1 इंटू 1 को दूसरे साइड में कर देंगे, इसको कर देंगे तो I वाला सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। एक तरफ 3 - 2 बचेगा, यही बचेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो तुम लोग को अच्छा लगे वैसे बनाओ, कोई समस्या नहीं है। देखो हम कह रहे हैं ना कि जिसको दोनों नियम हम स्टेटमेंट में लिखाए हैं। एक में लिखा है कि बीजगणितीय योग शून्य होता है, एक में लिखा है कि संगत धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल का योगफल उसमें कार्यरत विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। तो जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। हाँ, बस सेकंड वाले में क्या ध्यान देना है कि धारा के दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और धारा के उल्टा दिशा में चलेंगे तो निगेटिव। दूसरा चीज़, बैटरी का पहले माइनस मिल जाए तो प्लस में लेंगे। उसमें तो वही हम कर रहे थे, पहले माइनस मिला था तो प्लस ले रहे थे। अब पहले प्लस मिल जाए तो माइनस लेंगे। वो तो नियम पिछले वाला में भी चल रहा है, बस धारा के दिशा में इसमें चल रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। और उसमें धारा दिशा में चल रहे हैं तो निगेटिव। तो उसमें दोनों उल्टा ले रहे हैं ना, तो बीजगणितीय योग शून्य कर रहे हैं। अब तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है कैसे बनाना चाहोगे, जो चाहो बना सकते हो। तो ऐसे बना देंगे। तो इसमें देखिए माइनस में I1, माइनस में I1 आप +1 लिख दें, +1। फिर माइनस में I1, अब माइनस में 2I1 गुणा कराइए, नहीं माइनस I2, आगे माइनस है ना, बराबर क्या हो गया, तो I1 माइनस में 2I1, अब माइनस में 2I1 और माइनस में 2I1, माइनस में 4I1, तो माइनस में 4I1 अब माइनस में 2I2 अब +1 = 0। तो दोनों को माइनस को भेजना पड़ेगा उधर, तो ये हो जाएगा 4I1 अब प्लस 2I2 2I2
बराबर 1। ये बना इक्वेशन नंबर 1। समझ आ रहा है? इसकी तुलना में जो हम दूसरा नंबर लिखे थे ना, वो जगह कम लेता है। क्यों नहीं प्लस? इन दोनों को भेज दिए इधर, तब 4i1 प्लस में हो जाएगा प्लस 2i2 हो जाएगा इधर, बराबर होगा 1। तो उसी को इधर वाले को पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में लिख दिए हैं। आ रहा है समझ में? अरे भाई दोनों चल जाएगा बराबर के इधर, तो 4i1 प्लस 2i2 बराबर 1 नहीं होगा? वही तो लिखे हैं। अगर वो पहले जैसा लिखते तो कैसे लिखते? पहले लिखते तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। एक बार हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? मिटा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, हर एंगल को समझो। समझ रहे हो? चारों तरफ से समझोगे तो ठीक रहेगा, कोनो तो परीक्षा मन पड़ जाएगा। तो विद्युत धारा की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, आ धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो चलिए धारा की दिशा में। इसमें ध्यान दीजिए कि हम एक तरफ लिखते हैं धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग, और दूसरे तरफ लिखते हैं वैद्युत वाहक बलों का योग। ये ध्यान में रहेगा। तो धारा और प्रतिरोध, तो I1 इंटू धारा की दिशा में चल रहा है ना, प्लस, तो I1 इंटू 1 ये हो गया। आगे बढ़िए, इनको तो लिखना नहीं अभी, आगे बढ़िए। I1 इंटू 1 प्लस में, हाँ I1 इंटू 1 प्लस में, धारा दिशा में चल रहा है ना। आगे बढ़िए, अब इसमें चलना है ना, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो I1 प्लस I2 इंटू 2, I1 प्लस I2 इंटू 2। एक तरफ धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग हो गया। अब वैद्युत वाहक बल का नियम तो पुरनके वाला है कि अगर हम बंद पास में चल रहे हैं, अगर पहले माइनस आ जाए तो पॉजिटिव लेंगे, अब पहले चलते चलते आगे पहले प्लस आएगा तो निगेटिव ले लेंगे। तो नियम तो जोड़ना ही चाहिए, लेकिन बीजगणितीय योग के दौरान हमारा क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। ये धारा आपका किसमें कितना बढ़ रहा है, I1 प्लस I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। I1 2I1 और 2I1 और 2I1 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1 देखिएगा, ये भी तो ठीक है। अगर थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हैं तो भगवान बुद्धि दिए ही है। I1 इंटू 1 सीधे लिख दो I1, इतना तो कर सकते हैं ना। सीधे I1 यहाँ भी गुणा करना, यहाँ पर गुणा करना है तो सीधे गुणा करिए ना, 2I1 प्लस 2I2, एक लाइन बीच में का गायब होगा, सीधे आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हो गया पहला बंद पास, क्लियर है? जैसे चल रहा है चले। अब बंद पास लेते हैं, बंद पास दूसरा ADCA में धारा के दिशा में चलते हैं ऐसे क्लॉकवाइज। देखिए धारा दिशा में चल रहे हैं आराम से ऐसे, तो धारा दिशा में चलेंगे तो यहीं शुरू कर रहे हैं ऐसे, तो धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस लेंगे, तो I1 प्लस I2 इंटू 2, I1 प्लस I2 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़िए, क्या लिखें, प्लस I2 इंटू 1 प्लस I2 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं ना। इनको तो अभी लेना नहीं हम लोग को। आगे बढ़िए, I2 इंटू 1 प्लस I2 इंटू 1, अब तो ठीक हो गया। एक तरफ धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हो गया। अब हम लिखेंगे वैद्युत वाहक बलों का योगफल। आइए इधर से देखिए, पहले माइनस वाला पढ़ रहा है ना, तो प्लस में ही लिखाएगा। इधर से फिर आइए, फिर पहले माइनस वाला पढ़ रहा है, प्लस 2 लिखाएगा। समझ में आ रहा है? ये ठीक रहे, छोटा हो जा रहा है, उसमें माइनस वाला नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन नियम दोनों है, हम 2 किताब में पढ़े हैं 2 तरह से नियम, ठीक है? तो 2 किताब में 2 तरह से पढ़े हैं, लेकिन दोनों का कहने का मतलब है कि ये रिजल्ट तो एक ही दे रहा है ना। एक में जो है एक स्टेटमेंट पर, पहला स्टेटमेंट पर पहला नियम बन रहा था, दूसरा पर ये बन रहा है, कोई बात नहीं है। 2I1 तुम लोग जैसे समझ जाओ, 2I2 प्लस I2 इक्वल टू 6, तो 2I1 तो ठीक है, आप प्लस 2 ये हो जाएगा, अब यह 4I2 इक्वल टू 2 कॉमन करके काट दे क्या है, 2 कॉमन करके 2 से भाग दे दोनों पक्ष में,
अब प्लस 2i2 i इक्वल टू 3 होगा ना समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 और 2 हल करना आसान हो गया। इसमें भी 2i2, यहाँ भी 2i2 बराबर है। सीधे आप घटा दीजिए, तो किसी भी समीकरण में से आप 2 में से क्या घटा दीजिए, 1 लिख दें यहाँ पर। समीकरण 2 - 1 से, तो 2 में से 1 घटाइए, तो 2i2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब i1 में से 4i1 घटेगा। अच्छा, 1 में से 2 घटा दीजिए। 1 में से क्या घटाइए, तो कहीं ना कहीं तो माइनस मिलवे करेगा। 1 में से 2 घटाइए तो 2i2 में से 2i2 गया तो कैंसिल। अब 4i1 में से 1i1 घटेगा, 3i1। इधर 1 में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा। अगर जैसे पहले घटाए थे तो ये वाला माइनस मिलता, ये वाला प्लस मिलता, तो कोई उससे दिक्कत नहीं होता। और i1 का मान बताइए कितना हो जाएगा, -2/3। तो जब i1 का मान मिल गया तो इसी मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देंगे, कहीं भी रखिए। i2 का मान मिल जाएगा। जैसे ही i1 i2 का मान मिलेगा तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इसमें कितना धारा जा रहा है, कहाँ अब इसमें तो हम लोग कन्फर्म है कि धारा i1 है, इसमें धारा i1 है, i2 है, इसमें धारा i1 + i2 है। तो पहले धारा निकाल लेंगे और फिर ओम का नियम लगा के हम यहाँ पर भी निकालेंगे। तो इतना लिखिए पहले। समीकरण 2 से निकालिए। देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से i1 का मान -2/3 हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण इसमें i1 के बदले में। तो समीकरण 2 से i1 के बदले में क्या लिख दीजिए, -2/, हो गया। अब प्लस 2i2 बराबर, तो ये माइनस आ जाएगा इधर प्लस में, तो 2i2 बराबर 3 + 2/3, 3 + 2/3। 2i2 इक्वल टू 3 3 के 9 2 11/3, 2 चलाएगा नीचे, तो i2 बराबर 11/3 दूना 6, तो i2 का मान आ गया 11/6 और i1 का मान आ गया -2/3। यहीं पर लिख देते हैं i1 इक्वल टू -2/3, दोनों आ गया। अब करना क्या है कि हमको देखना है कि कहाँ कहाँ कितना धारा बह रहा है। तो इस वाले प्रतिरोधों में धारा बह रहा है i1, मतलब कि इनमें सब धारा बह रहा है -2/3। यहाँ भी धारा बह रहा है -2/3। इधर धारा बह रहा है 11/6, यहाँ धारा बह गया 11। अब बीच वाले में देख लेते हैं। तो बीच वाले में कितना धारा बह रहा है हमको AC पर ही ज्ञात करना है। तो बीच वाले में कितना धारा बह रहा है, i1 + i2। तो लिखेंगे AC में प्रवाहित धारा i1 + i2, तो -2/3 + 11/6। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 दूना और 2 दूना -4 और प्लस 6 कने 6 11। तो 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो i1 + i2 इक्वल टू 7/6 हुआ। अतः AC के मध्य, यही पर निकालना है विभवांतर। AC के मध्य विभवांतर, विभवांतर भी मान लेते हैं। अभी इक्वल टू होता है I × R। तो I तो निकल गया 7/6, R यहाँ पर 2 दे रहा है ना, 2, तो 2/3 भी कितना आ गया, 7/3 वोल्ट। भी कितना काम कर रहा है, 7/3 वोल्ट। लिख लीजिए, बना देंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो घर के लिए दे रहे हैं।